हे वेलकम बैक व्लॉग्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के हम इस व्लॉग के अंदर जनाब अगेन हाजिर हो गए हैं चहारबाग फेज़ 1 की साइट के ऊपर। ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो जनाब फेज़ 1 इस टोटली सोल्ड आउट, जैसे कि मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियोस के अंदर जो है वो ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। और जो लोग यहाँ पे बाइंग कर चुके हैं दे ऑलरेडी नो कि फेज़ 1 में 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे और वो टोटली सोल्ड आउट हो चुके हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको फेज़ 1 के अंदर जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स हैं, यहाँ पे अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो आपको कैश के ऊपर यहाँ पे मिलते हैं प्लॉट्स। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के प्लॉट्स खत्म हो चुके हैं। अब चहारबाग फेज़ 1 ने चहारबाग रिवा के नाम से फेज़ 1 की एक्सटेंशन लॉन्च की है और फेज़ 1 की एक्सटेंशन के अंदर वहाँ पे आपको 10 मरला, 1 कनाल और 5 मरला के लिमिटेड से प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर चहारबाग रिवा, जिसको फेज़ 1 की एक्सटेंशन कहा जाता है, मैं भी आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ। प्रीवियस वीडियोस भी उसके ऊपर मैंने बनाई हैं। फेज़ 1 रूडा की क्रेडिबिलिटी, रूडा की डेवलपमेंट की क्रेडिबिलिटी का ये मयार है कि यहाँ पे अभी सिर्फ एक घर के कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये लैंड बाय करते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, मैप अलॉट करते हैं। उससे पहले मैप नहीं अलॉट करते। ठीक है, अगर लैंड नहीं है तो ये मैप अलॉट नहीं करते, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा का अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको स्वी गैस की सहूलत मिलती है। रिंग रोड के बिल्कुल साथ है, डेडिकेटेड इंटरचेंज इनका अप्रूव्ड है और वहाँ पे फ्यूचर में आपको डेडिकेटेड रिंग रोड से इंटरचेंज भी देखने को जो है वो मिलता है। ऑल ओवर अगर बात करें तो ये मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर ये जो येलो पाइप्स आप देख रहे हैं, ये स्वी गैस के पाइप हैं जो कि फेज़ 1 के अंदर काफ़ी स्ट्रीट्स, ऑलमोस्ट सारी स्ट्रीट के अंदर जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ठीक है, कोई एक आधी स्ट्रीट रहती होगी जिसके अंदर इंस्टॉल होने वाले होंगे, ये उनके लिए जो है वो यहाँ पे पड़े हैं। मोर और लेस ये मेरे राइट हैंड के ऊपर यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उसकी ये तकरीबन दूसरी बेसमेंट तक चले गए हैं। एक आधी और बेसमेंट ये निकालेंगे, किंगडम एरिना के नाम से है, 35 फ्लोर की तकरीबन ये बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, ये उनका हेड ऑफिस आइल ऑफ किंगडम वैली लाहौर। हाई राइज बिल्डिंग है, यहाँ पे अपार्टमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारी ये 10-10 मरला की कमर्शियल है, राउंड अबाउट के साथ सिग्नेचर कमर्शियल G+6। अभी आप आएँ, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, 30% डाउन पेमेंट दें, कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट करें और बाकी आप अपनी इंस्टॉलमेंट की मद के अंदर जो है वो पे कर सकते हैं। ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर की जो है वो आपको यहाँ पे सहूलत देखने को मिलती है। कैश के ऊपर भी आपको मिल सकता है यहाँ पे, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहें तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी आपको जो है वो मिल सकता है। ये राउंड अबाउट आ जाता है फेज़ 1 का मोनूमेंट जहाँ पे ये बना हुआ है। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड के ऊपर मेरे लेफ्ट और राइट के ऊपर जो है ये सिग्नेचर कमर्शियल्स हैं जो 10-10 मरला के, जो कि चहारबाग फेज़ 1 के अंदर जो है वो अलॉट किए गए हैं। ठीक है, मोर और लेस अगर हम बात करते हैं, जो दोस्त अब फेज़ 1 के अंदर बाइंग नहीं कर पाए या अभी राइट नाउ बाय करना चाह रहे हैं, बट क्योंकि कैश के ऊपर कन्वर्ट हो चुका हुआ है, इंस्टॉलमेंट प्लान खत्म हो चुका हुआ है, तो उन लोगों के लिए ये फेज़ 1 और ये फेज़ 1 की एक्सटेंशन, जिसको रिवा कहते हैं, ठीक है, चहारबाग रिवा कहते हैं, तो यहाँ पे उनके पास अभी अपॉर्चुनिटी राइट नाउ अवेलेबल है। अच्छा, कुछ दोस्त बाब का कंसर्न था, क्योंकि हमारा बेसिकली वी आर लिविंग इन एशियन कंट्री और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, तो एक अच्छी प्रोडक्ट भी अगर आ जाए ना तो उसके अंदर भी हमें 100 परेशानियां आती हैं। रीजन इज वाई प्राइवेट हाउसिंग डेवलपर्स ने इतना ज्यादा मार्केट को जो है वो गंदा कर दिया हुआ है कि आपको जो है ना वो चीजें देखने में, समझने में बड़ा टाइम लग जाता है, एतमाद लेने में। यानी कि सबसे बड़ी बात आ जाती है ट्रस्ट इश्यूज की, ट्रस्ट फैक्टर की। इन रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चहारबाग के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह से एज सच, जिस तरह प्राइवेट डेवलपर्स फ्रॉड प्ले करते हैं कि कुछ हिस्सा लैंड का बाय कर लेते हैं, बाद में उनके पास लैंड ही नहीं होती, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। रीजन इज वाई रूडा का जो ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ये रूडा खुद ओन करता है। ठीक है, ये कोई प्राइवेट डेवलपर या कोई जेवी या कोई ऐसा सच नहीं है। ठीक है, ये चहारबाग फेज़ 1 है, ये आप सारा देख सकते हैं। और जिन्होंने ये बनते हुए देखा है तो उन्होंने अभी रिसेंटली काफ़ी यहाँ पे जो है वो बाइंग ऑलरेडी वो कर चुके हैं, अच्छी लोकेशन के प्लॉट। रीज़न इज वाई ये चीज़ें मैं बताने का पर्पस पता क्या, जब तक आपको यहाँ पे कुछ मशीन्स चलना, ये तकरीबन 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर यहाँ पे आपको सारी मशीनरी जो है वो रमा दमा यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। रीजन इज वाई इसको डेवलपमेंट बेसिकली जो कर रहे हैं वो एनएलसी, नेस्पाक एफडब्ल्यू इसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एनएलसी एक रिप्यूटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, नेस्पाक भी एक रिप्यूटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी। बताने का पर्पस, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि इस प्रोजेक्ट को ओन कर रहे हैं एज अ डेवलपर, वो खुद बैक एंड पे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो कमिटमेंट्स कर रहे हैं वो उसको फुलफिल करने की कैपेसिटी रखते हैं, ताकत रखते हैं। रिवा, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, एक बंदे का क्वेश्चन था, ऑलरेडी वो चहारबाग एनक्लेव के अंदर जो यानी कि चहारबाग का फेज़ 2 है उसके अंदर बाइंग कर चुका था। वो कहते कि यार अभी तक आगे इनके पास लैंड नहीं है। एक बंदे ने क्वेश्चन रेज किया,
मैं कहा जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा इन फ्यूचर आपको ये बताया जाता था कि यहाँ से यूँ करके रोड ने कनेक्ट करना है चहारबाग एन्क्लेव के अंदर? कहते बिल्कुल। मैंने कहा वो रोड कैसे कनेक्ट करेगी? एक उनसे मैंने क्वेश्चन किया। बहरहाल कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये रोड का मैप था। ये रोड ने यूँ जाना था, 220 फीट की रोड ने यूँ करके, थोड़ा-सा स्नेकी शेप है। यूँ करके इसने जाना है और आगे जाके चहारबाग एन्क्लेव को टच करना है। बीच में से रोड ने कनेक्ट करना है कालाखताई को, और कालाखताई वाले साइड से, उस साइड से कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने वहाँ पे इनॉग्रेशन भी कर दी थी, कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हो चुका हुआ था। ये बेसिकली एक दोस्त का क्वेश्चन था, तो उसको मैं बेसिकली एड्रेस कर रहा था, क्योंकि मे बी अगर उसका है तो काफ़ी और दोस्त है, आपका भी होगा, ठीक है? जो ओवरसीज़ हैं उनका भी होगा, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो उनका भी होगा। तो बताने का पर्पज़ ये है कि ये रूडा रवि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तब तक इस जगह को डिमार्केशन इसकी नहीं की थी, निशानदेही नहीं की थी, जब तक उन्होंने लैंड परचेज़ नहीं कर ली थी, ठीक है? सबसे पहले ये लैंड परचेज़ करते हैं, उसके बाद ये मैप निकालते हैं। ये प्राइवेट हाउसिंग डेवलपर्स की तरह नहीं है, क्योंकि इनका एक ही मोटो है, नो ओवर सेलिंग, यानी कि ओवर सेलिंग बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे कोई एक विक्टिम नहीं है। 3-4 साल हो गए हैं, रूडा का कोई एक विक्टिम हो, रूडा का कोई एक बंदा हो जो कहता हो कि यार जो इन्होंने कमिटमेंट की थी वो फुलफिल नहीं की, या जो प्लॉट इन्होंने मुझे के दिया था वो प्लॉट नहीं मिला। यहाँ पे मोर देन कोई नियर बाई कोई 1000 प्लॉट्स हैं, ठीक है? 1000 बंदा यहाँ पे रह रहा है, ओवरसीज भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, लोग यहाँ पे पोजेशन भी मिल चुका हुआ है लोगों को। सुई गैस के पाइपलाइंस इंस्टॉल हो चुके हुए हैं। वो जो येलो पाइप हमने देखे थे, वो आप देख सकते हैं स्ट्रीट के अंदर, वो येलो पाइप है, ठीक है? वो येलो पाइप है, ठीक है? जो कमिटमेंट इन्होंने की वो फुलफिल की। बताने का पर्पस आपको ये है कि यहाँ पे अभी रीसेंट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स अभी मिल जाएंगे। बाद में क्या होता है, चीज ने निकल जाना है सर, ठीक है? अच्छी लोकेशन, अब फॉर सपोज एक लाइन है, एक स्ट्रीट है, एक स्ट्रीट के अंदर 20 प्लॉट हैं या 18 प्लॉट हैं या 15 प्लॉट हैं, कॉर्नर के 2 ही हैं सर। 40 प्लॉट की स्ट्रीट है, कॉर्नर के सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है? 10 प्लॉट की स्ट्रीट है, कॉर्नर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लॉट्स हैं। तो बताने का पर्पस क्या है, कॉर्नर के प्लॉट्स, मेन बुलेवार्ड के प्लॉट्स अभी राइट नाउ अवेलेबल हैं, ठीक है? अभी अगर आप बुकिंग करवाते हैं, 30% से इसकी बुकिंग है, प्लॉट विद नंबर। 15% से आप अगर बुकिंग करवाते हैं तो आप जनरल बैलेट के अंदर फॉल करेंगे, ठीक है? 5 मरला का फॉर सपोज आप कहते हैं मैंने प्लॉट लेना है, 5 मरला का प्लॉट आपको मिलता है तकरीबन 80 लाख का, ठीक है? 15% से बुकिंग उसकी बनती है तकरीबन 12 लाख रुपए, 30% उसकी बुकिंग बनती है 24 लाख रुपए। अगर आप 24 लाख से बुकिंग करवाते हैं, आपको बेनिफिट क्या होता है? आपको प्लॉट विद नंबर डे 1 से अपने प्लॉट की लोकेशन का पता है, डे 1 से अपने प्लॉट के नंबर का पता है, डे 1 से आपको अपने ब्लॉक का पता है, ठीक है? यानी कि टोटली सेफ एंड सिक्योर। जिस तरह सेम जस्ट लाइक जो क्लाइंट्स ने बाय किया था चहारबाग फेज 2 के अंदर, जिसको चहारबाग एन्क्लेव कहा जाता है, और चहारबाग फेज 1 के अंदर, जब ये चहारबाग फेज 1 लॉन्च हो रहा था, सेम एज इट इज यही पोजीशन थी, ठीक है? ऑन दैट टाइम जिन्होंने बाय कर लिया था, अच्छे प्लॉट्स, अच्छी लोकेशन जिन्होंने उठा ली थी, जब मशीनरी यहाँ पे आई उसके बाद रेट्स जो है वो फ्लक्चुएट हो गए, ठीक है? रेट्स के मतलब अच्छी लोकेशन के प्लॉट लिमिटेड रहेगी तो वो डेफिनेटली डिमांड एंड सप्लाई, अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स जो है वो प्रॉफिट के ऊपर सेल आउट हुए, ठीक है? उसके बाद फिर ये आगे 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 फिर चलता गया चलता गया चलता गया, सो ऑन, ठीक है? तो आपको बताने का पर्पस ये है कि जो दोस्त बाब स्टिल अभी भी सोच रहे हैं कि चहारबाग के अंदर बाइंग करनी चाहिए या नहीं, ठीक है? चहारबाग इज वन ऑफ द बेस्ट हाउसिंग कम्युनिटी राइट नाउ, जो कि ऑन ग्राउंड डील देती है, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स देती है, गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट है, एनएलसी नेस्पाक एफडब्ल्यू इसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है, मशीनरीज हैं, कोई लोकल प्राइवेट डेवलपर नहीं है कि जो कमिटमेंट करके तो भाग जाएगा, ठीक है? ऐसा सच कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट है और रूडा अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे फेज 1 के अंदर जब उसने बताया था, अभी काफी प्लॉट्स को यहाँ पे पोजीशन मिल चुका हुआ है, कनाल के 2 प्लॉट्स को मर्ज करके 2 कनाल का एक घर भी यहाँ पे प्लॉट भी बन रहा है, ठीक है? तो बताने का पर्पस आपको ये है कि वो उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ वो चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बताने का पर्पस ये है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हाउसिंग कम्युनिटी राइट नाउ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। रिंग रोड साथ है, कनाल रोड साथ है, ठीक है? मनावा हॉस्पिटल साथ है, डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन स्टेशन बिल्कुल साथ है। आप यहाँ से अगर अंदरून जाना चाहें तो 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर महमूद बुटी दरोगे वाला या आगे सारा आपको इजीली एक्सेस मिल जाती है, ठीक है? शादबाग जाना है, शादरा जाना है, एयरपोर्ट यहाँ से 8 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। मोर और लेस खाने पीने की शिया की अगर हम बात करते हैं तो मेन जीटी रोड से यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपको चंकन चीज, लेयर, फॉक्स एंड नाइफ, जस्ट यू नेम दैट ब्रांड, आपको हर एक ब्रांड यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? वन ऑफ द बेस्ट डेमोग्राफिकली अगर हम देखें तो ये एरिया बहुत ही प्राइम एरिया है,
इसको हर तरफ से जो है वो एक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। और इन फ्यूचर आप देखेंगे भी, जो दोस्त आप स्टिल अभी भी सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चहारबाग फेज 1 उसकी जिंदा एग्जांपल है, चहारबाग इंक्लेव उसकी जिंदा एग्जांपल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसको कंप्लीट किए बगैर ये दूसरे पे आ रहे हैं। चहारबाग इंक्लेव जाके आप विजिट करेंगे, आप खुद आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि जस्ट ब्यूटी पार्लर होना रह गया, उसकी सारा काम जो है वो फिनिशिंग के ऊपर हो चुका हुआ है। चहारबाग फेज 1 सेम एज इट इज, यहाँ पे आप घर बनाना चाहें तो घर बना सकते हैं। कमर्शियल का काम भी आपको इंशाल्लाह ताला कमर्शियल एक आधा दो जो है वो 1-2-3 माह के अंदर जो है वो घर का कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन का काम भी यहाँ पे आपको 10 मरले की स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। 1-2 घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मजीद आगे रेट जो है वो बूम करने वाले हैं। तो जो दोस्त बाप स्टिल अभी भी सोच रहे हैं चहारबाग के अंदर, रिवा के अंदर, फेज 1 के अंदर जो लेना चाह रहे थे कि अच्छी लोकेशन है, थोड़ा सा मजीद आगे आ जाएंगे, रिंग रोड के करीब आ जाएंगे, दिस इज द अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। एट द एंड शुरू वाले प्लॉट्स ने सबसे पहले बिकना है, क्योंकि हर बंदे का मोटो यही है कि हम फेज 1 के बिल्कुल साथ साथ रहें, फिर आपको बाद में आगे ही जाना पड़ेगा। तो रादर देन अपॉर्चुनिटी मिस करें, क्योंकि यहाँ पे एक चीज एक ही दफा बिकती है, ठीक है। यहाँ पे फाइल नहीं है, फाइल सिस्टम नहीं है कि आपको आज कह रहे हैं कि जनाब ये ले लें, 2 साल बाद जाके आपको बताएंगे प्लॉट कहाँ पे। नहीं, यहाँ पे डे 1 से 30% से बुकिंग करवाएं, डे 1 से अपने प्लॉट के मालिक बने, डे 1 से उसकी इंस्टॉलमेंट पे करें और सुकून की चैन की नींद सोएं, रादर देन किसी प्राइवेट हाउसिंग कम्युनिटी के अंदर फंसने से कि बाद में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक आप थोड़ी अमाउंट देख के किस्तें देते रहें, साल बाद आप देखें तो वो भी 10-12 लाख बन जाता है। तो अपने हार्ड एंड मनी को सेफ रखें। ये लैंड इनके पास एग्जिस्ट करती है, देन इन्होंने ये डिमार्केशन की, ठीक है। ये फर्दर आप देखिएगा 15-20 दिनों के अंदर यहाँ पे मशीनरी आपको प्रॉपर फुल स्विंग के साथ यहाँ पे काम करती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो स्टे ब्लेस्ड। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन गिवन नंबर। अल्लाह ने के बाद।